एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। अभी जो टॉपिक चल रहा है उसमें मंगल को हमने देखा कि वो कुंडली के डिफरेंट हाउसेज में अगर बैठे तो क्या फल होगा। क्लियर। तो 1 से लेके 11 हाउस तक बताया कि अगर अलग अलग हाउस में बैठेगा मंगल तो क्या फल होगा। आज जो टॉपिक है कि यदि मंगल यहाँ 12th हाउस में 12वें हाउस में अगर बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। क्लियर। तो इसको बाकी हाउसेस की तरह यहाँ भी आप देखें कि मंगल का एक तो कारकत्व तो आपको मालूम होना चाहिए, यानी क्या क्या सिग्निफिकेशंस हैं, क्या क्या चीज़ें आप मंगल से देख सकते हैं। सेकंड नंबर, यहाँ 12th में बैठा है हाउस में, तो 12th हाउस के कारकत्व यानी 12th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं, ये देखिए क्या क्या चीज़ों का सिग्निफिकेशन है उसका। राइट। इसके अलावा जो है यहाँ पर ये देखिए कि ये अगर कोई ग्रह इसके साथ बैठा है यानी कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है आस्पेक्ट, तो उससे भी फल चेंज हो सकता है। और यहाँ मंगल का बल भी देखना चाहिए, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है, कितने डिग्री का मंगल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए। इसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ मंगल किस राशि में बैठा है। राइट। वो मंगल किस नंबर की राशि में बैठा है उसके ऊपर भी फल डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि मंगल के कारकत्व क्या हैं, यानी मंगल से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। तो मंगल से व्यक्ति का साहस, पराक्रम, निडरता यानी करेज है, बोल्डनेस, ये पता चलती है। और इसके अलावा जो है वो क्रोध इससे मालूम होता है। क्रोध को अगर देखना है, कोई बहुत ज़्यादा क्रोधी है तो फिर मंगल को देखा जाता है, यानी मंगल उसका कारक है। इसके अलावा चोट, घाव, कोई ऑपरेशन हो रहा है या कहीं एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, ब्लीडिंग हो रही है यानी रक्त निकल रहा है, या हेमरेज हुआ बॉडी में किसी जगह, इन सब चीज़ों का कारक जो है मंगल है। इनके लिए फिर मंगल को देखा जाता है इनके प्रेडिक्शन के लिए। क्लियर। इसके अलावा मंगल जो है छोटे भाई का कारक है, यानी छोटे भाई से रिलेटेड आप कोई भी चीज़ जो है मंगल को देखकर ही बता पाएंगे। मंगल ब्रदर का क्या स्टेटस है, ब्रदर को आप कितना सपोर्ट करते हैं या ब्रदर से आपको कितना सपोर्ट मिलता है, तमाम चीज़ें आप यंगर ब्रदर, छोटे भाई के बारे में बता सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा मंगल जो है अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कारक है, ज़मीन है, मकान है, इन सब चीज़ों का वो अगर देखना है तो आपको मंगल देखना पड़ेगा। इसके अलावा स्ट्राइक का कारक है, यानी कहीं अगर हड़ताल हो रही है तो उसके प्रेडिक्शन के लिए फिर आपको मंगल को देखना पड़ेगा। और अगर कहीं बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, युद्ध हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो वो युद्ध या वार जो है उसके लिए भी मंगल को ही देखा जाता है। क्लियर। ये हुआ मंगल का। अब देखते हैं 12th हाउस में बैठा है तो 12th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। तो 12th हाउस से जो है वो व्यक्ति का एक्सपेंडिचर, कितना खर्च हो रहा है, व्यय कितना है, ये पता चलता है। अगर कोई लॉस हुआ है उसको तो लॉस, हानि जो ये भी यहीं से पता चलती है। इसके अलावा ये शैया सुख इसको कहा जाता है, प्लेजर ऑफ बेड है। ये जो 12th हाउस है ये शैया सुख यानी प्लेजर ऑफ बेड है। ये भोग विलास की जगह है, इंडल्जेंस इन लग्जरी। इसके अलावा लस्ट, इससे पता चलती है कि व्यक्ति कितना कामुक हो सकता है, लस्टफुल यानी लस्ट, कामुकता का ये पता यहाँ 12th हाउस से चलता है। इसके अलावा विदेश, फॉरेन से रिलेशन है इसका, विदेश यात्रा करना, विदेश में सर्विस करना, बिजनेस करना या विदेश में जाके सेटल हो जाना, तमाम चीज़ें जो है वो सब यहाँ 12th हाउस से देखी जाती हैं। इसके अलावा दुख है, दरिद्रता है, पॉवर्टी है, या ये कोई चीज़ जैसे रोग है या उसका स्वास्थ्य की हानि है, ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ 12th हाउस से पता चलती हैं। क्लियर। इसके अलावा हॉस्पिटल में एडमिट होता है, अगर पेशेंट ये कैंडिडेट अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है अस्पताल में, तो उसको भी यहाँ 12th हाउस से देखते हैं, कितना खर्च आएगा ये इससे पता चलता है। इसके अलावा ये शरीर का चरण या पैर है, चरण या पैर जो है इसका अगर देखना है तो आपको 12th हाउस देखना पड़ेगा। और इसके अलावा ये मोक्ष का कारक है, साल्वेशन, मोक्ष जो कुछ लोगों को मिलता है वो यहाँ 12th हाउस से देखा जाता है। हर एक हाउस का अपना अपना एक कारक ग्रह होता है, यानी सिग्निफिकेटर या केयर टेकर होता है। 12th हाउस का जो केयर टेकर है वो शुक्र और शनि है। क्लियर। अगर आपको 12th हाउस के बारे में प्रेडिक्शन करना है तो शुक्र एंड शनि को भी देखना पड़ेगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर मंगल किस राशि में बैठा है। मंगल जो है अगर सपोज अपनी उच्च राशि, मंगल की उच्च राशि है 10 नंबर यानी मकर या कैप्रिकॉर्न, अगर इसमें बैठा है, या अपनी स्व राशि यानी मेष या वृश्चिक में एरीज या स्कॉर्पियो राशि में अगर बैठा है तो ये बढ़िया राशियाँ हैं इसके लिए। तो ऐसा व्यक्ति फिर बड़ा साहसी, निडर और करेजियस, बोल्ड होता है, हाईली इनर्जेटिक होता है, बहुत मेहनत कर सकता है ये। इसके अलावा इसके अंदर अहंकार की भी फीलिंग होती है, अहंकार है, क्रोध है, ये भी ज़्यादा होता है।
और विवाह में विलम्ब हो सकता है। देखिए ये इसकी 7th दृष्टि यहाँ पे आ रही है 6th हाउस पे, और इसकी मंगल की 8वीं दृष्टि जो है ये 7th हाउस पे आ रही है, यानी शादी ब्याह की जगह पे आ रही है। तो विवाह में विलम्ब हो सकता है, और हस्बैंड वाइफ में थोड़ा मतभेद भी हो सकता है, उनके विचार हो सकता है न मिलें। और इसके अलावा जो है ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये खर्च करता है। इनकम तो अच्छी है क्योंकि अपनी अच्छी राशि में बैठा है, तो इनकम भी अच्छी है और खर्च भी बहुत ज़्यादा करता है, इसका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, राइट। ये और इसके अलावा जो है ये अपना कैरियर, यहाँ से ये पुलिस है, आर्मी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और इसके अलावा रिसर्च में इसको इंटरेस्ट हो सकता है, मेडिकल साइड में जा सकता है, मेडिकल में जैसे ये सर्जन बन सकता है, राइट। ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। अगर जो मंगल यहाँ पे 12th हाउस में बैठता है तो इस आप समझिए इसके जो छोटे भाई बहन हैं उनकी शिक्षा बहुत ज़्यादा होती है, वो वेल एजुकेटेड होते हैं। छोटे भाई बहन या अगर इस व्यक्ति के जो हैं, अगर मंगल यहाँ बैठा 12th हाउस में, तो इसके छोटे भाई बहन जो हैं उनकी एजुकेशन बहुत बढ़िया होती है, उच्च शिक्षा होती है, क्लियर। ऐसा जातक मंगल यहाँ 12th में बैठने से बड़ा सेक्सी होता है, वो सेक्स या लस्ट में बिजी रहता है, और मोर देन वन अगर पुरुष है तो एक से ज़्यादा स्त्रियों से इसके कांटेक्ट हो सकते हैं, क्लियर। ये हुआ अगर अच्छी राशि में बैठा है तो। अब देखते हैं मंगल अगर नीच राशि में बैठ गया, या नीच डिबिलिटेटेड हो जाता है 4 नंबर, कैंसर या कर्क राशि में, और इसकी शत्रु की राशि है बुध की राशि 3 और 6, यानी मिथुन और कन्या राशि, यानी 4, 3, 6 में अगर यहाँ बैठा है तो फिर ये यहाँ मांगलिक योग बनाता है, क्लियर। मांगलिक योग देखिए यहाँ से 6th दृष्टि, 7th दृष्टि यहाँ पे, 8वीं दृष्टि शादी ब्याह की जगह पे, तो ये यहाँ मांगलिक योग बनेगा। मांगलिक योग जो है कुंडली बनता है ये 1 नंबर में, यानी असेंडेंट या लग्न में मंगल हो, या 4th में हो, या 7th में हो, या 8th में हो, या फिर 12th में हो। तो यहाँ 12th में मंगल बैठा है, यहाँ से मांगलिक योग बनेगा। ऐसा जातक जो ये नीच और शत्रु राशि में है तो बड़ा ये जातक जो है साहसी निडर तो है, लेकिन बड़ा अहंकारी और जिद्दी और ऑब्स्टिनेट पर्सनैलिटी, और बहुत जल्दी जजमेंट लेना, बिना सोचे समझे काम करना, इसके जजमेंट ही सब गलत सलत होते हैं। खर्च बहुत ज़्यादा करता है, वायलेंट हो सकता है, यानी बड़ा हिंसक प्रवृत्ति का हो सकता है। और वैवाहिक जीवन तो बिल्कुल ही नष्ट होता है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, हस्बैंड वाइफ में बिल्कुल ही नहीं पड़ती, वो दोनों के में मतभेद रहता है, और ये जो है बहुत ज़्यादा सेक्सी होता है, और लस्ट में, हर्ष में बिज़ी रहता है, क्लियर। विदेश से इसको फ़ायदा हो सकता है, यहाँ विदेश से इसको फ़ायदा हो सकता है, विदेश में जाके सेटल हो जाए, विदेश में सर्विस करे, बिज़नेस करे, और ये वहाँ विदेश से इसको फ़ायदा होगा, क्लियर। तो ये चीज़ें देखते हैं कि अगर यहाँ पर मंगल यहाँ नीच राशि में, अब देखते हैं कि ये, अब देखिए यहाँ पर ये 12 नंबर हाउस है, 6, 8, 12 को दुह स्थान कहा जाता है। दुह स्थान तो ये मतलब 6, 8, 12 के स्वामी अगर 6, 8, 12 में ही बैठ जाएं तो ये विपरीत राजयोग बनाते हैं। तो ये मंगल यहाँ 12वें हाउस में बैठा है, तो अगर 6ठे हाउस का स्वामी बनकर मंगल यहाँ पर 12th में बैठ जाए, यानी मंगल की 1 या 8 नंबर राशि यहाँ 6 नंबर हाउस में हो, और मंगल यहाँ बैठा है, तो यहाँ का मालिक बन के, स्वामी बन के अगर 12th में बैठेगा तो ये हर्ष योग बनता है, विपरीत राजयोग है। अगर यहाँ पर ये सपोज़ यहाँ 8वें स्थान में 1, 8 नंबर राशि है, तो यहाँ का स्वामी या लॉर्ड बन के ये 12वें हाउस में बैठा, तो ये सरला योग बनता है। तो 2 तरह के योग यहाँ बन सकते हैं, हर्ष योग, सरला योग, जो कि विपरीत राजयोग होते हैं। विपरीत राजयोग बनने से ये व्यक्ति को शुरू में बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत परेशान रहता है, लेकिन फिर बाद में इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया होता है, क्लियर। ये आपको पता चला इससे कि विपरीत राजयोग। इसके अलावा जो है यहाँ पर सपोज़ यहाँ मंगल के साथ में अगर राहु बैठ जाए तो ये राहु या केतु अगर बैठ जाए तो ये अंगारक योग बनता है, क्योंकि मंगल अग्नि है, राहु केतु जो है वायु है, उसको आग को भड़काते हैं ये, तो ये एक अंगारक योग बन जाता है मंगल प्लस राहु या केतु बनने से, क्लियर। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा जो है वो जो है अहंकारी और वायलेंट टाइप का, चिड़चिड़ा, और हर बात में जो है वो बदतमीजी करना या गलत सलत जवाब देना, इस तरह का वायलेंट हो सकता है, आक्रामक होता है, और इसके अलावा जो है वो हत्यारा तक हो सकता है, और आतंकवादी ऐसा बन सकता है। ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्लियर। अगर सपोज़ मंगल के साथ यहाँ लेकिन वो मंगल एंड राहु अगर बैठेंगे, अंगारक योग बना रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखें कि मंगल एंड राहु दोनों मारक होने चाहिए, उसमें एक भी ग्रह जो है योग कारक न हो। मंगल एंड राहु या मंगल एंड केतु अगर अंगारक योग बनाते हैं तो वो फिर दोनों ही ग्रह मारक होने चाहिए, यानी बिल्कुल ही नेगेटिव रिजल्ट देने वाले हों और लग्नेश के शत्रु हों, तभी ये अंगारक योग बनेगा।
अब देखते हैं सपोज़ यहाँ पे मंगल के साथ शुक्र बैठ जाए, क्लियर, मंगल प्लस शुक्र, तो ये ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेक्सी होता है, हर समय सेक्स के पीछे भागता है और इसके अलावा एक से ज़्यादा इसकी मैरिज हो सकती है। मंगल के साथ मान लीजिए केतु बैठ जाए, तो मंगल प्लस केतु बनने से यहाँ पर आग से इसको खतरा होता है, कहीं फायर इंसिडेंस हुआ, आग लगी, उसमें फंस सकता है व्यक्ति, या इसकी वाइफ जो है उसकी अगर पुरुष कैंडिडेट है तो इसकी वाइफ की जल कर मृत्यु हो सकती है, ऐसा देखा जाता है, क्लियर। तो ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिया कि मंगल यदि यहाँ 12th हाउस में बैठेगा तो क्या फल मिलेगा, आपको इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप देखें, कितना उसको आपको मतलब हमको समझाने के ख्याल से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को, जिससे आसानी से आप समझ लें। और ये ज्योतिष इतनी बढ़िया, एस्ट्रोलॉजी इतनी बढ़िया ब्रांच है, तो आप भी जो है इसको सीखिए। थैंक यू।